हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के टैक्सोनॉमी की बात करेंगे। टैक्सोनॉमी के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो टैक्सोनॉमी जो वर्ड है वो वर्गीकी के सामान्य जो सिद्धांत हैं उनके बारे में बताता है कि जंतु की प्रत्येक किस्म में एक जंतु की जाति होती है, स्पीसीज कहते हैं। जंतु जातियों को 15 लाख से अधिक संख्या से जंतु जगत की जो विषमता विविधता इसका पता लगता है कि बहुत सारे जंतु मौजूद होते हैं। जंतु जगत की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए हम बहुत ही इसको क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन की सुविधा के लिए हमने विभिन्न जंतुओं को समानताओं या असमानताओं के आधार पर कंपैरिजन करके अध्ययन करके तुलनात्मक अध्ययन करके छोटे बड़े समूहों या इसके टैक्साज में विभाजित किया। टैक्साज जो वर्ड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर टैक्साज की बात करेंगे तो टैक्सा में हमने इसको विभाजित किया है। तो प्रत्येक जो टैक्सा होता है और उनकी जो संकलित किए गए प्राणियों की विशेष के आधार पर एक निश्चित नाम दिया गया है, यानी नामकरण संस्कार अपन करते हैं। जैसे नाम देते हैं तो वो नाम देने की एक पद्धति है। जंतु की इस विभाजन प्रणाली को वर्गीकरण नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो ये नोमेनक्लेचर जो वर्ड है वो जंतुओं के वर्गीकरण का एक भाग है। संरचनात्मक समानता या समजातता वर्गीकरण का मुख्य आधार है, यानी इनके जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है और समजात प्राणी जो होते हैं, एनालोगस प्राणी हैं, समजातता का जो पॉइंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करता है। तो जंतु विज्ञान अगर इसको परिभाषित करें अपन तो इसकी डेफिनेशन देखें तो जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतु के वर्गीकरण और इनके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है उसे वर्गीकी विज्ञान टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी शब्द जो है वो टैक्सिस से बना है, जिसका अर्थ होता है नियम से मिलकर के बना है, अर्थात इसका अर्थ व्यवस्था के नियम। दूसरे अर्थों में इसको सिस्टमेटिक्स भी कहा जाता है, यानी ये सिस्टमेटिक तरीके से जंतुओं को व्यवस्थित करने का एक तरीका है, एक ज़रिया है, एक प्लानिंग है, एक सुव्यवस्थित व्यवस्था है। वर्गीकरण के लाभ का उपयोगिता। किसी समूह के एक जंतु का अध्ययन कर लेने से समूह के अन्य सदस्यों से सामान्य गुणों का जानकारी हो जाती है। यानी कि हम एक समूह के जंतु का अध्ययन कर लेंगे तो हम उस समूह के अन्य सदस्यों से सामान्य गुणों का अध्ययन कर सकते हैं, पता चल जाएगा। दूसरी बात अपन करें, इसका लाभ की बात करें तो इसका जो बेनिफिट है, विभिन्न वर्गों के अध्ययन करके उन्हें जटिलता के आधार पर विकास के क्रम में रखना आसान है। यानी हम इनका अध्ययन करें, स्टडी करें तो जटिलता के आधार पर हम इसको अध्ययन कर सकते हैं। विभिन्न वर्गों का अध्ययन करते समय कुछ ऐसे जंतुओं का भी पता चलता है जिनमें वर्गों को लक्षण पाए जाते हैं, वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं, क्लासेस के लक्षण पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को योजक कड़ी कहते हैं, लिंक कहते हैं इसको, है ना। एक दूसरे के फाइलम की जो लिंक होती है योजक कड़ी कहते हैं इसको। कनेक्टिंग लिंक है, यानी दोनों जंतुओं में दोनों प्रकार के फाइलम के लक्षण पाए जाते हों, कॉमन पाए जाते हों। ऐसे विकास के अध्ययन में सुविधा मिलती है। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स था, उसमें पक्षी और सरीसृप दोनों के लक्षण थे। डकबिल प्लेटिपस था, उसमें सरीसृप और स्तनधारी के बीच के लक्षण थे। वर्गीकरण से जंतुओं के अनुकूलन के बारे में पता चलता है। जीवधारियों का नामकरण। किसी भी जीव का नामकरण हम इस प्रकार कर सकते हैं। पहला नाम जो होगा इनका वो साधारण नाम से जाना जाएगा। साधारण नाम जो होता है इनका सामान्य नाम से जाना जाएगा। साधारण नाम जो जनरल नेम होता है किसी स्थान विशेष या भाषा विशेष में किया जाता है। जैसे भारत में एक पक्षी को गौरैया कहते हैं, इंग्लैंड में हाउस स्पैरो भी कहते हैं इसको, और स्पेन में
फार्डन और हॉलैंड में एल्यूच कहा जाता है, मच कहा जाता है। साधारण नाम मनुष्य द्वारा बहुत प्राचीन समय से प्रयोग में लाए जाते हैं। कभी कभी जब कोई नया जंतु किसी क्षेत्र में पाया जाता है तो उसी क्षेत्र के हिसाब से उसका नाम जो है अपन लिख सकते हैं। तो सामान्य नाम का भी एक चलन इसमें पाया जाता है। तो उसकी विशेषता के आधार पर यह नाम होता है, यानी विशेष प्रकार के जंतु का ही विशेष नाम होगा। तो इसमें कुछ विशेषताओं के आधार पर इसको हम ले सकते हैं। साधारण नाम के कुछ लाभ और अधिकतर कठिनाइयाँ होती हैं, जैसे कठिनाइयाँ भी हैं, है ना, लॉस भी हैं, इसके परेशानी भी होती है इससे। तो सभी जंतु सभी जगह नहीं पाए जाते। एक परेशानी तो ये आती है इसमें सीधी सीधी, साधारण नाम की कोई उपयोगिता नहीं होती, यानी कोई बेनिफिट नहीं होता साधारण नाम का, बल्कि उनमें बहुत सारी भ्रांतियां हो जाती हैं। जैसे भारत में जो है अफ्रीकी देशों में, भारत व अफ्रीकी देशों में एक गिद्ध जाति को वाइट बैक्ड वल्चर कहते हैं, परंतु दोनों जातियां भिन्न हैं, दोनों जातियां अलग अलग हैं, जबकि उनको एक ही नाम से जाना जाता है। तो ये एक भ्रांति पैदा हो जाती है। कुछ साधारण नामों के तात्पर्य गलत होते हैं, साधारण नामों के तात्पर्य भी गलत हो जाते हैं, उसके आधार पर भी ये इसमें भ्रांतियाँ पैदा हो जाती है। जैसे सिल्वर फिश है, सिल्वर फिश क्या है, सिल्वर जो फिश है वो फिश नहीं है एक्चुअली, जेली फिश है वो भी फिश नहीं है, स्टार फिश है वो भी फिश नहीं है, कटल फिश है। तो आदि सभी जंतु भिन्न जंगों के हैं और इनमें और मछलियों में कोई समानता नहीं होती, लेकिन फिश नाम दिया हुआ है। तो गलत रूप से प्रयुक्त साधारण नाम का संशोधन संभव नहीं है, ये भी एक पॉइंट इसमें आता है। साधारण नाम का उपयोग एक छोटे से स्थान तक सीमित होता है जो दूसरे स्थान या देश में नहीं जाना जाता। तो वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वैज्ञानिक नाम सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस नाम दिया गया था। इस वैज्ञानिक का वास्तविक जो नाम था वो कार्ल वॉन लिनर था, परंतु इस पद्धति में उन्होंने अपना नाम बदल करके कैरोलस लिनियस रख लिया था। तो वैज्ञानिक नाम के आधार पर भी इसको अपन देख सकते हैं। किसी जंतु के वैज्ञानिक नाम की 3 पद्धतियाँ होती हैं, एक नाम पद्धति, द्विनाम पद्धति और त्रिनाम पद्धति। तो एक नाम पद्धति में क्या है, वर्गीकरण में एक शब्द का नाम रखना, सिंगल शब्द का नाम रखना एक नाम पद्धति कहलाता है। इस पद्धति का प्रयोग टैक्सा या कुछ समूहों के नाम लिखने में किया जाता है। द्विनाम पद्धति की बात करेंगे तो किसी भी वैज्ञानिक का नाम को लिखने के लिए लीनियस द्वारा अपनाई गई पद्धति द्विनाम पद्धति कहलाती है। लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में जीवधारियों का नामकरण इस पद्धति के द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत लीनियस ने दोहरा नाम दिया। इस नाम का पहला भाग वंश जीनस कहलाता है और दूसरा जाति या स्पीसीज कहलाता है। जैसे शेर का नाम पैंथेरा लियो है, जिसमें पैंथेरा वंश और लियो जाति घरेलू मक्खी डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका भी इसमें जानी जाती है। तो ये जो व्यवस्था है, जंतुओं की व्यवस्था है, जो कई तरह से इसका नामकरण कर सकते हैं। तीसरी पद्धति अपन पढ़ेंगे तो त्रिनाम पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे, वो डिटेल में है, उसका वीडियो अलग से तैयार करेंगे और उसको आपको बताएंगे। तो ये अभी मैंने आपको बताया, ये जनरल इंट्रोडक्शन की बात है। जनरल इंट्रोडक्शन में खास करके साधारण नाम की बात करी हमने, एक नाम पद्धति की बात करी, द्विनाम पद्धति की बात करी, वैज्ञानिकों के आधार पर जो है नाम रखने का एक विषय इसमें भी सामने आता है। और तो ये सब एक टैक्सोनॉमी के पार्ट हैं। टैक्सोनॉमी असल में आपको ये पता लग गया होगा, ये समझ आ गया होगा कि टैक्सोनॉमी असल में एक व्यवस्था, एक स्ट्रक्चरल प्लानिंग है। तो प्लानिंग के आधार पर इसको अपन देख सकते हैं। टेक्सास के रूप में इसको अपन ने बांटा है। तो टेक्सास को विशेष रूप से इसमें जातियों के रूप में इसको बांटने का प्रयास किया है। तो विभिन्न जातियों को हम एक फ्रेम में कैसे
ढालें जिससे हमें पढ़ने में, अध्ययन में, रिसर्च में ये सुविधाएं मिल सकें। तो इस हिसाब से हमने हर जंतु को अपनी अपनी श्रेणी में बांट करके रखा हुआ है। तो वैज्ञानिक नाम हो, पुस्तक का नाम हो, या जहाँ पर वो रहता है उस स्थान की व्यवस्था हो, जिस तरह से भी ये प्लानिंग हो सकती है उसमें ये खरी उतरने का प्रयास किया। इसी वजह से हमने इसको त्रिनाम, द्विनाम और एक नाम पद्धति के रूप में बांटा और आगे चलकर ये पद्धतियाँ बहुत ही कारगर साबित हुई। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्रम के बारे में बताएंगे।